नमस्ते बहनों भाइयों, निफ्टी इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, मैंने कहा था कि यदि डाउसन एक इंडस्ट्रियल एवरेज एक मेजर लेवल को तोड़ता है तो सभी नीचे के घर आएंगे। तो डाउसन इंडस्ट्रियल एवरेज जब तक 33,200 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तब तक डाउसन इंडस्ट्रियल एवरेज के कोई भी ऊपर के ट्रेड नहीं आएंगे। और ये इसके साथ जितने भी इंडेक्स है, वर्ल्ड के इंडेक्स, वो सभी बेरिश रहेंगे। यदि डाउसन इंडस्ट्रियल एवरेज ऊपर की ओर ट्रेड करता है, 33,200 के ऊपर ट्रेड करता है, तो सभी मार्केट्स के ऊपर के लेवल आएंगे, वरना कोई भी मार्केट के ऊपर के लेवल नहीं खुलते हैं। क्यों, ये मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, एफआईएस कंटिन्यूसली बिकवाली कर रहा है। देखिए, ये मंथ में भी उसने 12,000 करोड़ की बिकवाली की है। आप देखिएगा तो अक्टूबर 2021 से लेकर ये एफआईएस कंटिन्यूसली बेच रहे हैं और डीआईएस कंटिन्यूसली बाय कर रहे हैं। इसलिए 16,000 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंस बन के हम लोगों के लिए आता है। यदि 16,000 के नीचे में अगर निफ्टी ड्रैग होता है तो निफ्टी के बड़े बड़े लेवल्स खुलते हैं और निफ्टी जो है वो फुल्ली तरह से बैरिश हो जाएगा। जो निफ्टी को नीचे में 14,000 का भी लेवल नीचे निफ्टी दिखा सकता है यदि इसके नीचे निफ्टी गया तो चलिए निफ्टी का वीकली प्रिडिक्शन शुरू करते हैं। तो निफ्टी का ये मेरा 24th प्रिडिक्शन है जो 9 मई से लेकर 13 मई तक वैलिड रहेगा। तो देखिए, जो निफ्टी का ये जो फैक्टर्स है, मतलब जैसे कि वीक का जो प्रीसियर है वो बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है कि मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। तो यदि मार्केट अगर ऊपर जाना चाहता है तभी जा सकता है जब एफआईएस की बिकवाली कम होगी। एफआईएस जो बड़े बड़े स्टॉक है उसमें सबसे ज्यादा बिकवाली कर रहे हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस है, इंफोसिस है। इन बड़े बड़े शेयरों को मैंने कंटिन्यूसली एफआईएस बेच रहे हैं, जिसके कारण ये शेयर जब तक ऊपर की ओर नहीं जाएंगे तो इंडेक्स को भी ऊपर के जाने में दिक्कत होगा। तो देखिए, ये वीक का पीसीआर है और एक क्रूड ऑयल है आईएनआर। ये क्रूड ऑयल जब तक 100 के नीचे नहीं आता तब तक हमारे ऊपर के टारगेट्स कम खुलते हैं मार्केट के। ये पी रेशियो अभी अट्रैक्टिव होते जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये एक लेवल दिया है मैंने और एचडीएफसी बैंक का लेवल दिया है। इस दोनों लेवल को देख लीजिएगा, इसके ऊपर में बुलिश और बैरिश भी हो सकता है। तो देखिए, निफ्टी का जो अभी हम डायरेक्टली रेंज पर आ जाते हैं, तो निफ्टी का जो रेंज निकल के आ रहा है वो देखिए, पहले का जो रेंज है उससे रेंज नीचे की ओर ज्यादा खुल रहा है। तो निफ्टी का जो रेंज है वो 15,513 से लेकर ऊपर में 17,380 का रेंज निकल के आ रहा है। यदि निफ्टी 16,335 के नीचे ट्रेड करता है तो बैरिश हो जाएगा और 16,490 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो बुलिश हो जाएगा। ये बुलिश और बैरिश का लेवल है ना, वो हमेशा आप लोग याद रखिएगा। उससे मार्केट का ट्रेंड आपका क्लियर हो जाएगा कि आप अगर 16,335 के नीचे अगर मार्केट ड्रैग होता है तो आपको पुट्स लेने के चांसेस ज्यादा होते हैं और 16,490 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो आपके फ्यूचर्स में या कॉल्स में बाय करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये दोनों लेवल मैं हर बार देता हूं और हर बार ही बोलता हूं कि ये दोनों लेवल के जिधर भी मार्केट तोड़ के ऊपर की ओर जाएगा उधर ही मार्केट का ट्रेंड होगा। तो निफ्टी का क्लोजिंग जो है वो 16,411 के आसपास है। तो निफ्टी यदि 16,490 के ऊपर में वन डे रुकता है तो ये दो टारगेट आएंगे, 16,630 और 16,880 का। तो यहां प्रॉफिट बुक कर लें। अगर यदि 16,880 के ऊपर में अगर रुकता है तो दो लेवल्स खुलते हैं, 17,100 का और 17,380। ये एक लास्ट वीक का टारगेट रहेगा, तो इसके यहीं पर प्रॉफिट बुक करें और सेकेंड टारगेट में निकल जाए। यदि निफ्टी 16,335 के नीचे अगर वन डे रुकता है तो पहला टारगेट आएगा 16,190 का और दूसरा टारगेट आएगा 15,960। यहां प्रॉफिट बुक करे और बाहर हो जाए। ये एक लेवल है जो निफ्टी को ऊपर की ओर बाउंस दिला सकता है। यदि निफ्टी 15,740 के नीचे अगर 15,960 के नीचे ड्रैग होता है तो ये दो लेवल दिख सकते हैं आपको जो 90% आ ही सकते हैं। तो पहला होगा 15,740 और 15,513 का लेवल नीचे की ओर दिखता है। तो ये निफ्टी के रेंज है
तो निफ्टी को आज यदि आप बेचना चाहें तो यही स्टॉप लॉस दूंगा मैं, 16,400 का स्टॉप लॉस देके ऊपर बाय भी कर सकते हैं, और यही स्टॉप लॉस फ्यूचर में रहेगा 16,400 का। तो बैंक निफ्टी में भी वही रेंज निकल के आ रहा है। तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 34,591 का। यदि बैंक निफ्टी 34,800 के ऊपर ट्रेड करता है तो बैंक निफ्टी के ऊपर के घर पक्का खुल जाएंगे, बैंक निफ्टी ऊपर की ओर ही ड्रैग होगा। अगर इस लेवल को अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है, कौन, 34,800 को, क्योंकि एक बेस सपोर्ट था उसको तोड़ के नीचे आया है। यदि इसके ऊपर सस्टेंड होता है 34,800 के ऊपर में, तो पहला टारगेट आएगा 35,020 का और दूसरा टारगेट आएगा 35,600 का, जो यहाँ प्रॉफिट बुक करे और बाहर हो जाए। ये दो लेवल तभी खुलते हैं 36,100 और 36,600 के लेवल। यदि 35,600 के ऊपर अगर माने ऊपर अगर ये होल्ड होता है, मतलब यहाँ अगर सस्टेन होता है, तो ये दो लेवल खुलते हैं, जो 36,100 और 36,600 का लेवल खुलता है। एक मैक्सिमम लेवल भी दिया है जो 37,090 तक भी जाता है। यदि बैंक निफ्टी 34,350 के नीचे ड्रैग होता है तो दो लेवल आ सकते हैं, 34,000 का और 33,490 का, और नीचे में यहाँ प्रॉफिट बुक करें और देखें यदि 33,490 का तोड़ के नीचे की ओर ट्रेड करता है तो 32,950 और 32,430 तक नीचे तक जा सकता है निफ्टी। और इसके नीचे ये दो जो लेवल्स हैं, इसके आने के चांस 35 मैंने ज़्यादा मतलब 70% और 50% के हैं। लेकिन इसके नीचे अगर ड्रैग होता है 33,490 के नीचे जो अगर ड्रैग होता है तो ये दो लेवल खुलते हैं, वरना ये दो लेवल नहीं खुलते हैं। तो मैं आप लोगों को जहां जहां प्रॉफिट बुक कहता हूं वहां पर प्रॉफिट बुक करते रहिए और देखिए। तो बैंक निफ्टी के लिए मैं एक ही तो स्टॉप लॉस दूंगा 34,500 का। यदि बैंक निफ्टी ऊपर की ओर जाता है तो यही स्टॉप लॉस रहेगा, अगर नीचे की ओर ड्रैग होता है तो यही स्टॉप लॉस रहेगा। तो दोनों में 300 का एक मैंने बैरियर दे दिया है। ये बैरियर से आप इंपॉर्टेंट आईवी लेवल है, मतलब यही आईवी लेवल से ऊपर पे आप इंपॉर्टेंट से स्टॉप लॉस प्ले कर सकते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट लेवल जो है मैंने ये आईवी का लेवल दिया है। तो देखिए इस चीज का मैं चार्ट में भी दिखा देता हूं। मैं जो प्रिडिक्शन दे रहा हूं वो आपको चार्ट में भी दिखा देता हूं। तो देखिए निफ्टी यदि 16,490 के ऊपर ड्रैग होता है तो ये सभी लेवल्स आ जाएंगे, 16,030, 16,880 का, ये सब लेवल्स आएंगे, 17,100 का और 17,380 का। यदि 16,335 के नीचे निकलता है तो 16,190 और 15,950 तक नीचे तक जाएगा। और ये दो लेवल तभी आएंगे जब ये 15,950 तोड़ के नीचे की ओर ट्रेड करेगा। सेम वैसे ही बैंक निफ्टी में भी है। तो बैंक निफ्टी यदि इंपॉर्टेंस लेवल अगर तोड़ के अगर 34,800 को तोड़ के ऊपर की ओर ट्रेड करता है, ये जो एक मेजर सपोर्ट था अभी तक ये टूट चुका है, तो ऊपर के लेवल खुलेंगे। यदि 34,000 को नीचे की ओर ट्रेड करके तोड़ता है तो सभी नीचे के लेवल खुलेंगे। ये दो बैंक निफ्टी में दो लेवल याद रखिएगा, 38,800 के ऊपर बुलिश रहेगा, 34,000 के नीचे बैरिश रहेगा। तो जो ऑप्शन चेन पे मुझे दिखता है वही मैंने प्रिडिक्शन दिया आप लोगों को, तो वही एकदम क्लियरली दिखा देता हूं। तो देखिए यही लेवल मैं यहाँ देता हूं कि यदि अगर 400 का क्लोजिंग है, अगर 500 के ऊपर चला जाएगा तो बुलिश हो जाएगा, और यदि 350 के नीचे चला जाएगा तो सभी नीचे के लेवल खुल जाएंगे। और सेम वैसे ही है, यदि 35,500 के ऊपर अगर टिका रहता है, देखिए यहाँ सबसे ज्यादा कॉमन ओपन इंटरेस्ट है तो ऊपर की ओर चला जाएगा। और 34,000 को अगर नीचे की ओर तोड़ देता है, 34,000 को अगर नीचे की ओर तोड़ता है तो बैरिश हो जाएगा, तो सभी नीचे के लेवल्स खुल जाएंगे। किसके? बैंक निफ्टी के। तो ये दो लेवल्स याद रखें, 34,800 का और 35,350 का लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए मैंने जितने भी लेवल्स थे उनको मैंने आप लोगों को डिस्कशन करके बता दिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों के साथ बांटें। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।